बिहार चुनाव परिणाम में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 238 में से 336 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवानी पड़ी। हालांकि डेटा ये बताती है कि कई सीटों पर पार्टी के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। 35 सीटों पर जनसुराज को मिले वोट जीत के अंतर से ज्यादा रहे। इन सीटों में से एनडीए के 19, महागठबंधन की 14 सीटें जीती। एआईएमआईएम बीएसपी को एक सीटें मिली, लेकिन प्रशांत किशोर को एक सीट भी नहीं मिली। हालांकि ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जनसुराज के वोटों ने नतीजे को सीधे प्रभावित कर दिया, क्योंकि यह तय नहीं किया जा सकता है कि ये वोट किस ओर जाते हैं। प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी 115 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही और एक सीट मढ़ौरा पर दूसरे नंबर पर आई। मढ़ौरा सीट पर आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय को 86,118 वोट मिले। वहां दूसरे नंबर पर जनसुराज पार्टी के नवीन कुमार उर्फ अभय सिंह को 58,190। दोनों के बीच में हार जीत का अंतर 27,928 वोट का रहा। जिन 35 सीटों पर जनसुराज ने जीत के अंतर में ज्यादा वोट हासिल किए, उनमें 19 सीटें एनडीए के खाते में गई और एनडीए की ओर से जेडीयू ने 10 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 5 सीटें मिली। एलजेपी आर को 3 और आरएलएम को 1 सीट पर सफलता मिली। महागठबंधन खेमे में आरजेडी ने 9 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी रही। सीपीएम और सीपीएमएल आईआईपी एक सीटें हासिल की। सोशल मीडिया पर मौजूदगी के बावजूद कई राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना था कि प्रशांत किशोर पायलट की भूमिका में निभाएंगे। कुछ का तर्क यह भी था कि उनके स्वर्ण पहचान बीजेपी के वोट काट सकती है, जबकि अन्य का कहना था कि युवाओं पलायन करने वाले जो मुद्दे हैं उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी वोटों के बंटवारे में दिख सकता है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। जनसुराज पार्टी बिहार में एक सीट भी नहीं जीत पाई और पार्टी के प्रदर्शन पर सफाई देते हुए जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा का कहना हुआ कि स्थापित पार्टियों से लड़ना थोड़ा कठिन होता है। प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति पर भी पवन वर्मा जवाब देते हैं और कहते हैं कि प्रशांत किशोर के अगले कदम के बारे में वे खुद बताएंगे। चुनाव के नतीजे अभी ही आए हैं और हमारी पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। हम सब शकित हैं। हमारी पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन वह संख्या वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। हमने खुद मुद्दे उठाए और आगे आकर चुनाव में मुद्दा बनाया, लेकिन सीट नहीं मिला, ये सोचने से परे। किशोर की जो परिणाम आए हैं वो हमारे लिए हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है, ये हम मानते हैं। हमारा संदेश सही था, हमारी सोच सही थी, हमारी नीयत सही थी, हमारे प्रयास में नई पार्टी होने के बावजूद कोई कमी नहीं थी, अतः परिश्रम हुआ। प्रशांत किशोर जो लगातार चैलेंज करते थे, कहते थे कि नीतीश कुमार को इतनी सीटें आएंगी तो राजनीति छोड़ दूंगा, अब क्या करेंगे प्रशांत? पर मैं साथ ही साथ एनडीए को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से नीतीश कुमार जी को, जो 20 साल से सरकार में रहने के बावजूद उनका बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा है। तो वहीं आरोप लगा बीजेपी की बी टीम का। तो जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता पवन वर्मा का कहना हुआ कि अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो हम बीजेपी की सहनशीलता की तारीफ करते। बीजेपी में हमें करप्शन के सबूत के साथ एनडीए के 4 से 5 मंत्रियों पर केस चलवाए। हमने तीसरे ऑप्शन खुला रखा और मुझे तो ये लगता है कि लोगों को लगा कि कहीं आरजेडी ना आ जाए, इस चक्कर में उन्होंने एनडीए को वोट दे दिया। जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता पवन वर्मा के मुताबिक नीतीश कुमार इस चुनाव में एक्स फैक्टर थे। लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया। नीतीश कुमार 20 साल से सीएम हैं। लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश का सबसे बड़ा योगदान कानून व्यवस्था बहाल करने का था और उनका अपना व्यक्तित्व है और इसी व्यक्तित्व के कारण वे फ्यूचर में प्रधानमंत्री के पद पर भी हो सकते थे। लेकिन यही बात बदल गई 2014 में और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार पलटी मार मार कर कभी आरजेडी कभी एनडीए के साथ रहे और सीएम बनते रहे। लेकिन इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ा है और 85 सीट जेडीयू ने हासिल की है और 89 सीट बीजेपी को मिली है, 19 सीट एलजेपीआर को मिली है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह भी है, एनडीए ने तो वोट हासिल कर ली और एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली। महागठबंधन उतने ही दुर्दशा के साथ एकदम
नीचे दयनीय स्थिति में पहुंच गई। मतलब अब यह भी है कि आरजेडी भी समीक्षा कर रही है कि हार के पीछे की असली वजह क्या कुछ रही है। लेकिन इस सब के बीच में देखिए तो जनसुराज के प्रशांत किशोर की बात करें तो फिलहाल मीडिया के सामने आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अभी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के बाद ही वो बयान देंगे कि आखिर हार की असली वजह क्या कुछ रही। इस पर प्रशांत किशोर का जब बयान आएगा तब आपको जरूर बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ गुणा भाग गणित निकाला है। लेकिन फिलहाल हार की चर्चा है, और ऐसी हार जिसमें भौकाल बहुत और सीट एक भी नहीं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो वोटर्स दिखते हैं वो वोट भी देते हैं या नहीं। जो वोटर्स आपके सपोर्ट में हैं, जो युवा, जो लोग सपोर्ट में हैं, वो वोटर्स में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होती है। और यही हुआ कि जिन जिन सीट पर ऐसा लगा था कि कम से कम 1 से 2 सीट भी प्रशांत किशोर जीतेंगे, और एग्जिट पोल भी बता रही थी, वो सारे एग्जिट पोल के दावे भी निकल गए और इसकी हवा टाइट हो गई। और ऐसे कह सकते हैं आप कि एग्जिट पोल भी बेकार ही साबित हुआ प्रशांत किशोर के मामले में। वैसे तो आरजेडी के मामले में भी कई जो एग्जिट पोल हैं वो फेल ही हुए, और 1-2 एग्जिट पोल हैं जो एनडीए में सपोर्ट में रहे। फिलहाल बिहार की राजनीति और बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार फिर से एक नई सरकार को लेकर एक चेहरा बनकर फिर से उतरे हैं, बिहार को नई दिशा में ले जाने में। अब आगे क्या होगा, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। नहीं, डायबिटीज बिल्कुल खतरनाक नहीं है। ये एक मौका है हमारे लिए कि डायबिटीज का खुद का रिस्क कम कर ले। और अमेरिका ऐसा कैसे कह सकते हैं मोटे लोगों को कि आप मत आओ? मतलब ये किसी भैंस कौवे को कह रहे हैं कि एक काले इधर मत आ तू, राइट? तो अमेरिका में देखा गया है तो 40% लोग अमेरिका के मोटे हैं, जिसको हम लोग ओबीस कहते हैं। और ओवरवेट पकड़ लिया तो 73% अमेरिकन लोग ओवरवेट है। तो मतलब 100 लोग पकड़ लिए अमेरिका के, तो सिर्फ 27 लोग कहे जा सकते हैं कि ठीक है वजन उनका, बाकी 73 लोगों का वजन ज्यादा है। तो अमेरिका किस मुंह से कहेगा लोगों को कि आप मत आओ? लेकिन इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका का हेल्थ सिस्टम अलग चलता है। तो अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है, लेकिन विश्व में सबसे बेहतर है। मतलब इतना आगे है ना कि उसको 50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो कहता है नहीं, वो अमेरिका का हेल्थ सिस्टम ही विश्व में बेस्ट है। तो इधर पे लफड़ा क्या होता है कि कल्पना करो कि एक कोई भिखारी है, ओके, चीन में, थोड़ा बेवड़ा पैकेट टाइट होता है रोज, उसका लिवर खत्म हो चुका है और वो अवैध मार्ग से अमेरिका घुस आता है, और अमेरिका के घुसने के 2 मिनट बाद वो हमारे किसी कैजुअलिटी में जाके गिरता है,